गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11.1 में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाए 3D के। उसके बाद मैंने 11.2 करवाने के पहले सारे फार्मूले आपको बता दिए, किस टाइप के कौन से फार्मूले हैं, कौन से फॉर्म में दे रखे, वो मैंने आपको एक पूरा वीडियो बता दिया उसका। आज मैं आपको 11.2 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। अब इसमें देखना, इसमें एक चीज और बता देती हूँ कि रिड्यूस का फॉर्म क्या है। रिड्यूस ओनली फॉर एंगल है, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस, प्लेन, इस टाइप के जितने भी एंगल के टाइप्स है ना, वो आपके पास इस चैप्टर में रिड्यूस किए गए हैं। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म क्या दे रखा हुआ है, शो दैट द थ्री लाइन विथ डायरेक्शन कोसाइन। कितनी बोल रखी है फर्स्ट में, 12/13 -3/13 और माइनस के 4/13। फिर 4/13, 12/13 और लास्ट की वैल्यू कितनी है 3/13। फिर 3/13 माइनस के 4/13, 12/13 आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखा हुआ है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आपको परपेंडिकुलर मीन्स जीरो प्रूव करना है, ये चीज ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करते वक्त ये लिखोगे सिर्फ आप, वी नो दैट टू लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन्स L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are perpendicular is L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 इक्वल टू कितना होता है, जीरो के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट और सेकंड मतलब इन दोनों को लेकर जीरो प्रूव करेंगे, तो ये हो गया 48/169 माइनस के 36/169 और माइनस के 12/169। एलसीएम 169 हो गया, 48 माइनस का 36 माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो गया। ये किससे करा है, फर्स्ट एंड सेकंड से। इसी टाइप से सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से भी आंसर कितना आएगा, 0। और फर्स्ट एंड थर्ड से भी आंसर कितना आएगा, 0 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का फॉर्म आपके पास प्रूव हो गया। थ्री लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई है। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है, तो वही L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट 0 3 2। ठीक, और सेकंड पॉइंट है 3 5 6। ये फॉर्म दे रखा हुआ ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का फॉर्म बता रखा है। मतलब परपेंडिकुलर का केस तो सेम यही होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसको एज्यूम कर लो, लेट A B C D। ठीक है, सबसे फर्स्ट निकालेंगे हम डायरेक्शन रेशो। ठीक है, डायरेक्शन रेशो इस टाइप से लिखा है, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी आर। ठीक, 3 - 1 4 + 1 -2 -2 ये हो गया 2 5 माइनस के 4। फिर हमने डायरेक्शन रेशियो सीधी के निकाले, 3 - 0 5 - 3 6 -2 3 2 और 4। अब परपेंडिकुलर का केस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 B1 C1 A2 B2 C2। फिर 2 × 3 5 × 2 -4 × 4 6 + 10 माइनस का 16 इक्वल टू 0। मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का फॉर्म आपके पास क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है पैरेलल का केस। ठीक है, पैरेलल के लिए भी हम एज्यूम करेंगे, लेट ए 4 7 8 डी की वैल्यू है 2 3 4। ठीक है, पैरेलल हो रहा है, सी का फॉर्म दे दिया है यहाँ पर -1 -2 1 और डी का फॉर्म है 1 2 5। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो निकालोगे।
ठीक है। डायरेक्शन रेशो इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8, माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 4। फिर डायरेक्शन रेशो किसका निकाल रहे हैं आप CD का निकाल रहे हैं। 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 5 माइनस 1, कितना हो गया 2, 4, 4। ये वैल्यू आ गई है। अब पैरेलल का केस क्या होता है? पैरेलल का केस होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, माइनस 2/2 माइनस 4/4 माइनस के 4/4। ठीक है, वैल्यू -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। मतलब ये पैरेलल का केस आपके पास क्या हो गया है? सॉल्व हो गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे, सेकंड में क्या दे रखा था? परपेंडिकुलर है, मतलब 0 प्रूव करना है। थर्ड वाले में रेशो सबके क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने सॉल्व कर दिया है। बस आपको रिड्यूस वाला फॉर्म यहाँ एंगल है, चाहे वो लाइन का हो चाहे वो प्लेन का हो। एंगल का फॉर्म क्या है? रिड्यूस किया हुआ है, एंगल यहाँ इंक्लूड नहीं है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो क्या क्या हो गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया, क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड बता दिया, क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड बता दिया। अब जो आगे का फॉर्म मैं आपको बताऊंगी ना, वो भी छोटे हैं, एक एक लाइन के ही है। जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसी के बेस पर यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म यहाँ पर दे रखा हुआ है। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस का 2k। इसका फॉर्मूला क्या बताया था? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का फॉर्म रिप्रेजेंट होगा। बस यही वैल्यू ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको किस टाइप से लिखोगे? इस टाइप से कि लेट ए वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोल रखा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? 1, 2, 3। ठीक है, तो ए वेक्टर हो गया है i प्लस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर हो गया है 3i प्लस 2j माइनस का 2k। फार्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस का 2k। हो गया आंसर? तो बस यही सिंपल फॉर्म है, एक एक लाइन के आंसर दे रखे। अगला फॉर्म भी क्या दे रखा है? वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में है, तो डायरेक्ट यही फॉर्म है। पॉइंट की जगह उसने इक्वेशन का फॉर्म दे दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4 एंड -5 and parallel to the given line है x plus 3/3, y minus 4/5 और z plus 8/6 का फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपकी जो गिवन इक्वेशन दे रखी है वो कार्टेशियन में, ये वेक्टर में पूछ रखी है। x plus 3/3, y minus 4/5, z plus 8/6 दे रखी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं the direction ratio of the given lines are कौन कौन से पॉइंट है? 3, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है आपके पास? ये वैल्यू जो दे रखी है ना 3, 5, 6, ये है डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड द लाइन प्रोपोर्शनल। क्या दे रखा हुआ है? लाइन प्रोपोर्शनल का फॉर्म दे रखा हुआ है। तो इसके इक्वेशन के फॉर्म में तो क्या हो रहा है? ये तो आपके पास a1, b1 और c1 दे रखा हुआ है। फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। ठीक है, x1, y1, z1 इन्हें पासिंग थ्रू द पॉइंट है, तो x प्लस 2/3, y माइनस 4/5, z प्लस 5/6। तो ये आपके किसके फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है?
ये वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगी कार्टेशियन के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वेक्टर है, क्वेश्चन नंबर 6 कार्टेशियन के फॉर्म में दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा हुआ है, वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो वो तो इजीली हो जाता है, इसमें कुछ भी फॉर्म चेंज नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। क्वेश्चन बहुत छोटे हैं और बहुत इजी है। यदि आप हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि इस चैप्टर का वेटेज है, पर ये चैप्टर क्या है भी बहुत इजी के फॉर्म में ही दे रखा है। चैप्टर कोई बड़ा नहीं है, फॉर्म भी बहुत इजी में ही दे रखा हुआ है, बस क्वेश्चन को समझना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन यानी 0 0 और सेकंड दे रखा है 5 -2 और 3 का फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेना, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर हो गया 0i + 0j + 0k, बी वेक्टर हो गया है 5i - 2j + 3k का फॉर्म दे रखा हुआ है। अब मैंने दो गिवन वेक्टर दे रखे हैं, तो उसका फॉर्म भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। क्या बताया था, सुन लेना। वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब हर लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी कि वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो रही थी, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बोल रखे हैं, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, कौन से है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू, ये तो 0 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0i + 0j + 0k प्लस लैम्डा। बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5i - 2j + 3k आ जाएगा। तो ये तो आपकी वैल्यू बन गई है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब उसी ने इसको कार्टेशियन के फॉर्म में पूछा है, तो हम लिखेंगे लेट आर वेक्टर इक्वल टू xi + yj + zk। यहाँ लिख दो xi + yj + zk इक्वल टू लैम्डा 5i - 2j + 3k। ठीक है, अब लैम्डा के फॉर्म में दे रखा है ना, एक एक को कंपेयर करोगे, इसको इसके साथ कंपेयर, इसको इनके साथ कंपेयर, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, x/5 इक्वल टू लैम्डा, y/-2 इक्वल टू लैम्डा, z/3 इक्वल टू लैम्डा। मतलब x/5 इक्वल टू y/-2 इक्वल टू z/3। तो ये आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये इजीली आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। मतलब आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 भी एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना नहीं है क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं दे रखा हुआ है। रिड्यूस क्या है, रिड्यूस का फॉर्म अच्छे से सुन लीजिए। रिड्यूस इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस दे रखा है, तो ये आपका टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी रिड्यूस का फॉर्म दे रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द पी वैल्यू है 1 - x/3, 7y + 14/2p और z - 3/2, 7 - 7x/3p, y - 5/1 और 6 - z/5। ये आपके पास दे रखी है। आपके पास परपेंडिकुलर का केस होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू क्या होता है, 0 का फॉर्म रिप्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली इक्वेशन देखो, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x - 1/-3 हो जाएगा।
7 कॉमन निकालो तो y प्लस 2/2p/7 हो गया, z माइनस 3/2 हो गया। इसमें से -7 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 1/3p/-7 हो गया, y माइनस 5/1 और z माइनस 6/-5। परपेंडिकुलर का केस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। अब ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो -3 इंटू -3p/7 2p/7 इंटू 1 2 इंटू -5 इक्वल टू 0 होता है। 3 माइनस से माइनस 9p/7 2p/7 माइनस 10 इक्वल टू 0, 11p/7 इक्वल टू 10, p इक्वल टू 70/11। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकली है? p की वैल्यू का फॉर्म रिप्रेजेंट हो रखा हुआ है। तो ये चीज आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। ये वैल्यू क्या है? p के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब आप 11.2 में देखें तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई टिपिकल लेवल नहीं है, लाइन बहुत इजी पोर्शन दे रखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 हट गया है, क्वेश्चन नंबर 11 2 क्वेश्चन एंगल वाले हट गए। 12th इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। यदि पेपर का पैटर्न थोड़ा इजी आया है तो 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको अच्छे से इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। कौन कौन सा पोर्शन याद रखना है? 10 और 11 को छोड़ के बाकी आप सारे पोर्शन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बस एंगल वाला पोर्शन नहीं। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।